इस्लामाबाद मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा ना हो सका, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने मुख्तसर प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हतमी मुआहिदे पर नहीं पहुंच सके। ईरान ने हमारी शराइत मानने से साफ इनकार कर दिया। अमरीका ने अपनी बेहतरीन और हतमी पेशकश टेबल पर रख दी थी। अब देखते हैं ईरान क्या जवाब देता है। बोले यकीन दहानी चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बनाए। उम्मीद है ईरान इसे कबूल करेगा। अमरीका के नायब सदर इस्लामाबाद से अमरीका वापस रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जेडी वेंस को रुखसत किया। आपको सुनवाते हैं जेडी वेंस ने क्या प्रेस ब्रीफिंग में कहा। To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. We leave here, and we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. इसे पर बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से गुफ्तगू की गई नायब सदर की जानिब में कहा कि मुआहिदा ना हो सका, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है, तो उम्मीद रखी जाए? दो चीजें जी, एक तो पाकिस्तान का रोल है। पाकिस्तान ने इस मामले में फैसिलिटेट करना था कि दोनों फ्रीक बैठे और उनको इंकरेज किया जाए कि वो किसी एग्रीमेंट पर आ जाए। वो तो आई थिंक जो फूड के भी रद्दमल से आप देखें, और पहले जो पाकिस्तान की एफर्ट है कि इनको 79 के बाद पहला मौका है कि 47 ईयर्स के बाद दोनों मुल्कों को पाकिस्तान इकट्ठा बिठाने में कामयाब हुआ, तो बजाते खुद पाकिस्तान का रोल बहुत काबिल सताइश है। जहां से मसला अटका होगा, मैं ये अब आपको अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ, तजजिया दे रहा हूँ। पूरी खबर तो जाहिर है वो जो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे उन्हीं के साथ ही उन्हीं के पास ही होगी। मेरे ख्याल में जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल है वो ईरान मुकम्मल तौर पर छोड़ना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि उसका कंट्रोल उसके ऊपर बरकरार रहे। दूसरा जो हिजबुल्लाह और हमास वाले मामला है, जहां आज भी लेबनान के ऊपर इसराइल ने बमबारी की है, उसके ऊपर जब तक वो तनाज़ा तय ना हो तब तक अगर ईरान को बोलें कि वो आप उन सारे ग्रुप की हिमायत कर दें, तो वो जवाबी तौर पर ईरान भी ये गारंटी मांगेगा कि इसराइल जो लेबनानी इलाके पर कब्जा करके बैठा है, सीरिया पर कब्जा करके बैठा है, वहां से पीछे हटे। क्योंकि इस इलाके के अंदर या किसी पूरे एरिया के अंदर जहां ईरान के मफादात है, वहीं इसराइल उसको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो चीजें मुझे लगता है काफी थॉर्नी इशू होगा। न्यूक्लियर के ऊपर वो जिक्र कर रहे हैं बार बार, लेकिन न्यूक्लियर के ऊपर कम्प्रोमाइज पॉसिबल थे। मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर ईरान ने हार्ड लाइन ली होगी, क्योंकि माजी में भी जब ओमान के अंदर भी ये लोग बैठे थे तो ईरान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी इस इशू के ऊपर। लेकिन अब जो नया इशू खड़ा किया 28 फरवरी के बाद, ये ट्रंप साहब ने खुद ही खड़ा किया है। आबना हुर्मुज़ तो 28 फरवरी से पहले वैसे ही सबके लिए खुली थी, लेकिन अब ईरान ने उसको बंद करके ये समझ लिया है कि इसकी कितनी ताकत है। जब वो इस गुजरगाह को बंद करें तो पूरी दुनिया की इकॉनमी बैठ जाती है, और यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया हो, सब जगहों से चीखें निकलती हैं और सब कहते हैं कि इसको दोबारा खोला जाए। ये ताकत उस 25-30 किलोमीटर की उस आबी गुजरगाह की है, तो ईरान उसका कंट्रोल तो कभी तर्क करना पसंद नहीं करेगा। एग्रीमेंट इस बात के ऊपर होना चाहिए तो वहाँ फ्री पैसेज दोबारा से शुरू हो जाए। तो अभी लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि बातचीत का अमल खत्म हो गया या टूट गया। अभी दोनों ने तजावीज़ एक्सचेंज किए हैं। जो ईरानी तर्जमान है उन्होंने भी कहा कि मसवदे मुख्तलिफ तजावीज़ के एक्सचेंज किए गए हैं। जो जेडी वेंस है वो भी ये कहकर गए हैं कि हमने फाइनल ऑफर दे दी है। तो फाइनल ऑफर ये टॉक्स में अंदर यही होता है कि बड़ी आप टफ पोजीशन शुरू में लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू करते हैं। आई होप कि ये दोबारा मिल बैठे और नेक्स्ट राउंड के अंदर जो चीजें इनकी रह गई हैं उसके साथ चीजें लेकर और मजीद आगे बढ़े। ये राब्ता टूटना नहीं चाहिए, ये कंटिन्यूएशन इसकी रहनी चाहिए। चाहे अभी पाकिस्तान के जरिए एक्सचेंज करें या कैसे भी करें, लेकिन ये तजावीज़ एक्सचेंज करते रहेंगे तभी सिलसिला आगे चलेगा। जी नदीम मलिक साहब, ये भी कहिएगा कि ईरान की जानिब से ये भी कहा गया कि सैंक्शंस के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की वो बात कर रहे थे, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर कंट्रोल चाहेगा ईरान ताकि टैक्स भी इकट्ठा किया जा सके। अब ईरान के पास ये एटॉमिक पावर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये खदशा है अमेरिका को?
देखिए कि वो जो टॉल लेना है वो तो शायद उसको बहुत ज्यादा देर के लिए कोई उसको टॉलरेट नहीं करेगा, लेकिन ईरान अपना उस इलाके के ऊपर कंट्रोल तरक नहीं करेगा, क्योंकि उसका क्लेम यही है कि ये जो ओमान और ईरान इन दोनों का हक है इस पानी के ऊपर, जो अपना हुर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का जो इलाका है, ये उनके बॉर्डर के साथ जुड़ता है और उन्हीं के पानियों के अंदर आता है, उन्हीं की टेरिटरी के अंदर आता है। अब इसके ऊपर अगर तो वो टॉल वगैरह के ऊपर इशू है तो टॉल से तो पीछे हटाया जा सकता है ईरान को, लेकिन मसला तो यह है कि अमेरिका तो ये चाहेगा कि ईरान उसके ऊपर जो मुकम्मल उसकी इजारादारी है वो उसको तर्क कर दे, तो ईरान वो तर्क नहीं करेगा, इसके ऊपर अमेरिका को शायद पीछे हटना पड़े। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे तो कोई ना कोई रास्ता, कोई तरीकाकार ऐसा निकल आएगा। ईरान के पास कुछ भी नहीं था लड़ने के लिए, उसके पास या वो मिसाइल थे या वो शायद ड्रोन था, असल उसका हथियार जो था ये आबनाए हुर्मुज़ था, और आबनाए हुर्मुज़ के अंदर अमेरिका पूरी ताकत रखते हुए भी अंदर जाना उसने मुझसे पसंद नहीं किया, क्योंकि सैकड़ों जाने उसको कुर्बान करनी पड़ती, लाशें उठानी पड़ती हैं अपने फौजियों की, फिर वो अंदर जा सकते थे, ये नहीं था कि नहीं जा सकते थे, लेकिन उसका कंट्रोल रखने के लिए भी उन्हें रोजाना कई बॉडी बैग्स उठाने पड़ते, इतनी ताकत है उस छोटी सी जगह की। तो ईरान उसको आसानी से तरक नहीं करेगा, वो अपना कंट्रोल उसके ऊपर बरकरार रखेगा। सही। नदीम साहब, साथ तरीका आसिफ दुरानी साहब भी साबिक सफारतकार हमारे साथ मौजूद है। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, समय के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अब आप आगे मामला किस तरीके से बढ़ते हुए देख रहे हैं? पहले ये तवक्को की जा रही थी कि पहली ही नशिस्त में जो है मुज़ाकरात उसका मस्बत हल निकल आएगा, क्योंकि 47 साल जो है ये एक सिलसिला चलता चला आ रहा है, तो पहली नशिस्त में ये एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। जी दुरुस्त कहा आपने, ये एकदम से मैं एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन फैक्ट कि दोनों बैठे बातचीत की, उन्होंने अपने जो पॉइंट्स हैं उनको टेबल पे रख दिया, अगरचे इस पे बातचीत पहले से चल रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो 21 घंटे के जो मुज़ाकरात थे उसमें जो है अच्छा थ्रेड बेयर इन्होंने बातचीत की है। ये मेरे लिए ज़रा एक अजीब सी बात होगी। अमेरिका उसमें जेडी वांस ने क्लियरली न्यूक्लियर उसमें किया है, एज इफ ही इज कन्वेइंग द मैसेज कि ईरान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पसेस पे पूरा राइट है ही नहीं। ये मेरे ख्याल में बड़ा अनयूजुअल सा है, और इसमें ये उनके साथ डिक्टेट की जा सकती है कि जो कि वैंक्विश पावर हो, जिन्होंने सरेंडर कर दिया हो, ये सब कर दिया हो। तो मेरे ख्याल में ये यूएस को इस पे भी थोड़ा रिकंसाइल करना पड़ेगा, और जो ईरान की तजवीज़ है कि एक खिते के एक जॉइंट कंसोर्शियम बनाया जाए फॉर न्यूक्लियर फ्यूल, वो उसकी तरफ आना पड़ेगा, और उसमें फिर खिता भी शामिल हो जाएगा, और फ्यूल साइकिल पे ईरान का कंप्लीट कंट्रोल नहीं होगा। अपना हॉर्मस पे जो है वो बात तो ठीक है, लेकिन ईरान को अल्टीमेटली उसका मोनोपोली तो दुनिया नहीं मानेगी, और ईरान को भी देर या सवेर उसको उस रिजीम की तरफ आना पड़ेगा। टॉल जो है ईरान का पूरा उस पर जो है टेरिटोरियल राइट नहीं है, इसी तरह उसका भी नहीं है, ओमान का भी नहीं है। ये जैसे आप अपना बॉस्फोरस है या सुएज कैनाल है या पनामा कैनाल है, वो उन ममालिक की टेरिटरी में था। ये जो है हॉर्मुज़ ईरान की टेरिटरी में नहीं आता है, उसके एक वन वे है जो देते हैं, वो राइट ऑफ पैसेज इन एनी केस अंडर द यूएन लॉ ऑफ कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सीज, वो देना पड़ता है। ये कभी नेगोशिएट होगा, उसके जो है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो होंगे, लेकिन ये अब नया इशू आ गया है इसकी तरफ, और इसमें अमेरिका को ये एहसास हो गया कि उन्होंने जंग जो है वो अदरवाइज तो उन्होंने उनका पलड़ा भारी था, लेकिन ये आपने हॉर्मज़ ने उनको चेकमेट कर दिया था, और यही वजह है कि उनके जो बहरी बेड़े वगैरह जो हैं वो भी यहाँ नहीं आ सके, और उसमें ईरान की मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसने खासा रोल प्ले किया। तो ये एक चेकमेटेड सिचुएशन है, इसलिए अमेरिका अभी इस वक्त मेरे ख्याल में इस पोजीशन में नहीं था कि वो ईरान को कंसेशन दे सकता, लेकिन ये बातचीत अभी मज़ीद बढ़ेगी, और मेरे ख्याल में इसमें जो ईरान के जो शराइत हैं और अमेरिका की शराइत हैं, ये रिजॉल्वेबल हैं, ये डूएबल्स में से हैं। इसमें ऐसी कोई भी शर्त नहीं है कि जिस पे अमल दरामद या उस पर नेगोशिएशंस नहीं हो सकती। तो आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। जी